नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को। आज सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजे मंदिर। पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़। मंदिरों में किया गया महादेव का विशेष श्रृंगार। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश भर से आए भक्त दर्शन के लिए कतारों में कर रहे हैं अपने बारी का इंतजार। हरिद्वार में 1 करोड़ कांवड़िये पहुंचे। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देवघर में 5 किलोमीटर, बनारस में 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, 10 अगस्त तक चलेगा। हर पार्टी के एमएलए विधानसभा पहुंचे, रखी अपनी अपनी बात। कांग्रेस एमएलए काली साड़ी पहनकर विधानसभा पहुंची और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। मानसून सेशन में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, शिक्षा मंत्री दिल्ली में जेन जी के आंदोलन में आए थे। पंजाब में 4.5 सालों में 6 पेपर लीक हुए, इनमें 5 शिक्षा विभाग और 1 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। सीएम भगवंत मान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की खुद की डिग्री नहीं मिल रही है, लेकिन वह परीक्षा पर चर्चा करते हैं। पेपर लीक पर रोक लगाने की जगह फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की बात करते हैं। मॉनसून सेशन में सीएम भगवंत मान ने कहा, मेरे हाथ में नक्शा है। 2019 से 2024 तक 65 पेपर लीक हुए। यह उन जगहों पर हुए जहां बीजेपी की सरकार है। 2014 से अब तक 93 पेपर लीक हुए। सबसे अधिक पेपर लीक वाले राज्यों में बीजेपी की सरकार। पंजाब में कांग्रेस हर बूथ पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कैंपेन चला रही है। भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी में मौजूद गद्दारों से सावधान रहने की चेतावनी दी। कहा, आपने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के मंच पर चन्नी के नारे लगातार गूंज रहे थे। राजा वड़िंग ने नारों का स्वागत किया और कहा कि चन्नी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं और यह उनके समर्थकों का उनके लिए प्यार है। लहरागागा से अकाली दल की नेता बलविंदर कौर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। भूपेश बघेल, राजा वड़िंग और राजकुमार वेरका समेत कई नेता मौजूद रहे। बलविंदर कौर लहरागागा में 4 बार नगर पार्षद और 2 बार नगर परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। अमृतसर पुलिस और बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर नक्शा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नशे की खेप पकड़ी। 8 पैकेटों से 1.251 किलो हेरोइन किया बरामद। पाकिस्तान से हुई थी तस्करी। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आए। एमपी के दतिया में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा जीती। नितिन नवीन की सीट पर प्रशांत किशोर जीते। प्रशांत को 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले हैं। E20 के खिलाफ पीएम आवास जाएंगे अरविंद केजरीवाल। E20 पेट्रोल के विरोध में जनता के पत्रों के साथ कल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि एथेनॉल को लेकर देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी मिली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा, कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। दिल्ली में पहले भी कई बार ईमेल से धमकियां मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ड्रग फ्री यूथ डेवलप्ड इंडिया संकल्प अभियान शुरू किया। युवाओं को ड्रग्स फ्री इंडिया का दिया मैसेज। यूएस ईरान तनाव में नया मोड़ आया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर संभावित हमले को टालने के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू होगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर समझौते की ओर कदम। ईरान ने कहा कि ओमान के साथ बातचीत आखिरी स्टेज में है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के स्वात में आत्मघाती हमला। शांति रैली के दौरान हुए आत्मघाती हमले में कई लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। फरीदकोट के गुरु घर में लगी आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। पवित्र ग्रंथों को समय रहते निकाल लिया गया। मिस्र में सुबह लगभग 3 बजे भूकंप के झटके आए। 5.5 तीव्रता का भूकंप से दहला मिस्र। काहिरा, स्वेज,
कीजा और आसपास के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी तरह की जनहानि या बड़े संपत्ति को नहीं पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद, यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सिरमौर में बाता पुल ढहा, निरमंड में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त, ऊना में 55 मिलीमीटर बारिश। हिमाचल कांग्रेस की 16 से 17 अगस्त को कसौली में बैठक। चंदा चोरी नीट मामले में बीजेपी को घेरने की बनेगी रणनीति, कैबिनेट में फेरबदल पर मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर हमला कर सकता है, लेकिन वह सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज भारत के साथ। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।